रात के 11:47 थे। शहर सो चुका था, बस मैं जाग रहा था। हवा में एक अजीब सा सुकून था, पर उस सुकून के अंदर कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ डर भी था। मैं छत पर बैठा था, हाथ में फोन, कैमरा ऑन। मुझे हॉरर कंटेंट बनाना पसंद है, पर विडंबना यह है कि मैं खुद अंधेरे से बहुत डरता हूं। उस रात दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कुछ अलग शूट करना है, कुछ असल। मेरे घर के पीछे एक जंगल है और जंगल के उस कोने में एक पुराना कब्रिस्तान। बचपन में मैं और मेरा दोस्त राघव वहां क्रिकेट खेला करते थे। मुझे याद है, एक बार गेंद एक छोटी सी कब्र के पास जा गिरी थी। हम हंसते हुए उसके पास गए और उस पर लिखा नाम पढ़ा, अयान, उम्र 7 साल। हमें लगा कोई पुरानी कब्र होगी, लेकिन उस दिन के बाद राघव अक्सर कहता, मुझे सपने में एक बच्चा दिखता है जो कहता है मुझे वापस ले चलो। हम मजाक उड़ाते थे। मुझे हमेशा लगता था कि यह बस बचपना था, पर आज रात मैं उसी कब्रिस्तान में वापस जाने वाला था। मैंने फोन उठाया, टॉर्च ऑन की और बिना किसी को बताए निकल पड़ा। जंगल तक पहुंचते पहुंचते हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैं कब्रिस्तान के पास रुका। वही नीम का पेड़, वही टूटी हुई दीवार, सब कुछ वैसा ही था। बस हवा में एक खामोशी का बोझ था। मैंने कैमरा निकाला और कहा, बस एक फोटो लूंगा कंटेंट के लिए। शटर क्लिक हुआ। एक पल को सब कुछ थम गया। फोन फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, प्रोसेसिंग एरर। मैंने सोचा ग्लिच होगा। फोन रीस्टार्ट किया। जब गैलरी खोली तो फोटो आधी लोड हुई थी। आधा कब्रिस्तान दिख रहा था और आधे हिस्से में सिर्फ एक छोटे हाथ की लकीर, बच्चे के हाथ जैसी। मैंने सोचा लेंस फ्लेयर होगा। डिलीट करने लगा, पर फोटो डिलीट ही नहीं हो रही थी। हर बार हटाने के बाद वो वापस आ जाती थी। उस रात नींद नहीं आई। सुबह 6 बजे फोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर से मैसेज था, वो फोटो डिलीट मत करना। मैं हैरान रह गया। किसी को पता भी नहीं था कि मैं कब्रिस्तान गया था। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया, बस 3 मिनट रुको, मैं सब दिखाता हूं। साथ में एक इमेज फाइल थी। मैंने डाउनलोड की और दिल थम गया। वही फोटो थी, पर अब पूरी लोड हो चुकी थी। उसमें मैं खड़ा था, हाथ में फोन, और मेरे बगल में एक बच्चा सफेद कपड़ों में। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। मैंने फोन गिरा दिया, चीखा, और उसी वक्त शीशे के पीछे से आवाज आई, मुझे वापस ले चलो। मैंने तुरंत राघव को कॉल किया। उसने उठाते ही पूछा, उस फोटो में कोई बच्चा था क्या? मैं सन्न रह गया। तू कैसे जानता है? मैंने पूछा। उसने कहा, वो अयान है, वही बच्चा जिसका हमने बचपन में मजाक उड़ाया था। राघव बोला, मुझे कुछ बताना है। कल मैंने अपना पुराना ड्रॉर खोला, उसमें एक फिल्म रोल मिला, वही जो हमने कब्रिस्तान के पास उठाया था। उसमें एक फोटो थी, मैं, तू और एक बच्चा सफेद कपड़ों में। कैप्शन था, इनकम्प्लीट फोटो। मैं चुप रहा। राघव बोला, उस फोटो में कुछ मिसिंग था और वो अब पूरा हो रहा है। मैंने पूछा, क्या मतलब? राघव ने कहा, उस फोटो का एक हिस्सा अब भी कब्रिस्तान में है, उस नीम के पेड़ के नीचे। उस रात हम दोनों वापस गए। वही पेड़, वही हवा, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहले से वहां मौजूद हो। राघव ने पेड़ के नीचे मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना फिल्म रोल मिला। उस पर लिखा था, डोंट डेवलप। हमने एक दूसरे को देखा, पर जिज्ञासा ज्यादा थी। अगले दिन हम फोटो स्टूडियो गए। फोटो निकलने के बाद स्टूडियो वाला बोला, सर, इसमें सिर्फ एक इमेज है, पर कुछ अजीब है। फोटो में मैं और राघव कब्रिस्तान के बीच सो रहे थे और हमारे चारों ओर दर्जनों बच्चों के चेहरे थे, पर कोई भी कैमरे की ओर नहीं देख रहा था। सब ऊपर देख रहे थे, हमारे ऊपर। उस दिन के बाद राघव बदल गया, कम बोलने लगा। एक रात उसने मैसेज किया, वो मुझे बुला रहा है। अगले दिन से वो गायब। सिर्फ उसका फोन मिला जिसमें एक ही मैसेज था, इनकम्प्लीट फोटो। मैंने अपनी गैलरी खोली। एक नई फोटो थी। मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था और किसी कोने से वो फोटो ली गई थी, जैसे कोई मेरे ऊपर झुक कर खड़ा हो। कोने में कब्रिस्तान का गेट दिख रहा था। मैंने फोन गिरा दिया। स्क्रीन ब्लैक हो गई। जब दोबारा ऑन किया तो गैलरी में एक नया फोल्डर था।
आयान, उसमें एक वीडियो फाइल। मैंने प्ले की। स्क्रीन पर वही कब्रिस्तान था। कैमरा धीरे धीरे नीम के पेड़ की ओर झूम कर रहा था और पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। मैं, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने जैसे उस रात पहने थे। वीडियो के आखिर में एक फुसफुसाहट आई। तस्वीर अब पूरी हो गई है और स्क्रीन ब्लैक। उस रात नींद नहीं आई। मैंने कमरा लॉक किया, लाइट बंद की, कंबल ओढ़ लिया। पर आधी रात को एक फ्लैश हुई। एक क्लिक की आवाज आई। मैंने आंख खोली, कोई नहीं था। सुबह जब फोन देखा, एक नई फोटो थी। मैं सो रहा था और पीछे कब्रिस्तान का गेट। मुझे आज तक नहीं पता वो फोटो किसने ली, पर उस दिन के बाद मैं कभी कब्रिस्तान के पीछे वाले कमरे में नहीं सोता। कभी कभी रात के 11:47 पर फिर वही फ्लैश होती है और अगली सुबह गैलरी में एक नई तस्वीर होती है। हर फोटो में कब्रिस्तान थोड़ा और पास आता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यह बस इत्तेफाका था, तो अगले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं वो असली फोटो, जिसमें कुछ ऐसा कैद हुआ जो किसी इंसान ने आज तक नहीं देखा।